Hello everyone, how are you? Welcome to Let's Study. Our today's topic is past perfect tense. Before this, we have discussed past indefinite and past continuous tense, and this is our third tense of past tense. This is our third tense of past tense, यानी कि past tense का ये हमारा थर्ड नंबर का टेंस है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है अदर टेंसेस से। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी है बट इतना नहीं है, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू और अच्छे से समझेंगे, आसानी से बिल्कुल पेशेंटली हम इसको समझेंगे, एक एक चीज़ आसानी से करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस चीज़ को समझेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स स्टडी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब चीज़ें आती हैं इन वाक्यों के अंत में। जैसे राम खाना खा चुका था, माताजी खाना बना चुकी थी, है ना। तो जो भी काम है वो पास्ट टेंस में ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो उस टेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और या हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। ठीक है, हैड। तो हैड को हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और सिंगुलर क्या है? सब सिंगुलर नाउन्स क्या है हमारे? ही, शी, इट सिंगुलर है। मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूसली बताती आ रही हूँ जिससे कि चीज़ें क्लियर रहें। और प्लूरल है हमारे आई, वी, यू, दे। तो प्लूरल के साथ भी सिंगुलर के साथ भी हम हैड को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का भी इस्तेमाल होगा इस टेंस के अंदर। बिफोर और आफ्टर क्या? बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। हम इसे लिख देते हैं, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, तो बिफोर मीन्स, और एक और होगा जब, ये कंडीशन देने वाला होगा। जब को हम कहते हैं वैन। ठीक है, वैन माने जब। तो ये तीनों चीज़ें इस टेंस में हम यूज़ करने वाले हैं, यूज़ होंगी। तो एक सिंपल सेंटेंस जब होंगे कहीं पर, तो वहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हमें दो टेंसेस को यूज़ करना है, दो सेंटेंसेस को बनाना है। तो ऐसा नहीं है, पास्ट परफेक्ट में हम दो टेंस को यूज़ करेंगे। एक है हमारा पास्ट परफेक्ट और दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पास्ट परफेक्ट में दो चीज़ें यूज़ होंगी, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तभी हमारे सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैंने लिखा, इस टेंस में दो वाक्य होते हैं, एक पहले ख़त्म हो जाता है एक का काम, और दूसरे वाले का थोड़ा देर बाद ख़त्म होता है, लेकिन दोनों ही भूतकाल में होंगे। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। परफेक्ट का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है ये। ठीक है, और इसमें जैसे सिंपल सेंटेंसेस हैं, पहले हम बिल्कुल सिंपल देखते हैं, उसके बाद हमारे जो बाद वाले, पहले वाले, ये सेंटेंसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इन्हें समझेंगे। पास्ट परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। राम पढ़ने के लिए स्कूल जा चुका था, तो ये फॉर्मूला मैंने इस पर बस जस्ट इस पर अप्लाई कर देना है। सब्जेक्ट राम है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। गो एंड गोन यानी कि जाना क्या है? क्रिया। इसमें जो भी काम होगा, काम मतलब एक्शन, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमारा वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट राम है तो राम क्या कर रहा है? जा रहा है, ये उसका एक्शन है। किस चीज़ के लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए, वो उसका ऑब्जेक्ट है। जा रहा है पढ़ने के लिए, दैट इज़ हिज ऑब्जेक्ट। और ये जो वो उसका काम क्या कर रहा है? वो जाना, ये जाना, ये हमारी वर्ब है, क्रिया है। मेन वर्ब भी इनको हम बोलते हैं। यानी कि हम जो हमारी ये जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैं बता रही हूँ, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम जो है यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेन वर्ब भी हम उसे कहते हैं। अब राम पढ़ने के लिए स्कूल जा चुका है, सिंपल फॉर्मूले में लिख देना है, हैड गॉन टू स्कूल टू स्टडी। राम हैड गॉन टू स्कूल टू स्टडी। ये क्रिया हो गई या हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट इज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शाम आम खा चुका है, तो शाम सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द मैंगो। तो खाना यानी कि मीन्स ईट, एट, ईटन। तो ईटन हमारी थर्ड फॉर्म है, वो हमने यहाँ पर लिखी। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। क्या
तुम पटना जा चुके हो, यू हैड गॉन टू पटना। ये भी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू पटना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इसे हम, ये जो वर्ब होती है, वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब माने क्रिया, और वर्ब को और क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया यानी के काम, क्रिया यानी कि हमारा काम। ये सारी चीज़ें, काम, क्रिया, वर्ब, है ना, वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ? थर्ड फॉर्म, इस टेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि जो एक टेंस के, ये मतलब पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें दो तरह के टेंस को यूज़ करना है, एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट को यूज़ तो हमने यहाँ पे कर दिया अफर्मेटिव में, लेकिन अब दूसरा अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि हमें जो चार टाइप के सेंटेंसेस हम हर टेंस के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, है ना, दैट इज़ अफर्मेटिव, सॉरी, दैट इज़ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच टाइप। यानी हर टेंस के अंदर हम चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, वो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप है। तो परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसका भी रूल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या है। अब लेट्स टेक द एग्जाम्पल एंड नाउ। अब जो काम पहले खत्म होगा, जो काम पहले समाप्त होगा, उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम बनाएंगे। क्लियर है? अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाएंगे तो एक फॉर्मूला हमारा बनेगा। पहले हम छोटा लिख करके लिखते हैं उसे, कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और ऐसे ही बाद के लिए, जब बाद वाला सेंटेंस आएगा, जो पहले और बाद में, बाद का भी तो यूज़ करना है ना, तो उसमें भी क्या होगा? उसमें पास्ट इंडेफिनिट को पहले बनाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, और फिर पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, पहले पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद जब हमारे सेंटेंस में बाद आएगा कि उसने खाना खाने के बाद क्या किया था, तो फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट को पहले बनाना है और आफ्टर लिखकर पास्ट परफेक्ट को बाद में बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट के लिए कैसे फॉर्मूला, अब मैं थोड़ा सा इसको और वाइड कर देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको हेड ही लिख देती हूँ, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ तक बन गया पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। अब बिफोर लिखेंगे। ठीक है, ये बिफोर, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ बीच में, बिफोर। अब इसके बाद फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट, दोबारा से सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट हैड, ये इस वाले उसको फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को जो है मैंने थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़ा और बड़ा करके बता दिया है कि कैसे। अब लेट्स टेक द एग्जांपल। जैसे कि मेरे आने से पहले
केशव सो चुका था। ठीक है, ये इजी। अब मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, तो केशव पहले सो गया है, मैं बाद में आया हूँ। ये हम समझेंगे, अपने अपने दिमाग से हमें यूज़ करना होगा थोड़ा सा दिमाग को, कि कौन सा काम पहले ख़त्म हो रहा है, इसको हमें फाइंड आउट कर लेना है। बस ये फाइंड आउट हो जाएगा तो सेंटेंस भी बन जाएगा। तो केशव इस वाले सेंटेंस में पहले मत देख, ये नहीं देखना है, ये देखना है कि कौन मैं पहले आया हूँ कि केशव पहले सोया है। तो केशव सो चुका था मेरे आने से पहले, यानी कोई आया नहीं है घर में, तो केशव तो पहले ही सोया हुआ है, वो सो चुका है पहले ही, तो कोई तो बाद में ही आया है ना। तो केशव सो चुका था को हम पहले लिखेंगे। केशव केशव हैड स्लैप्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने लगाया केशव हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है, केशव हैड स्लैप्ड, फिर बिफोर, अब पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर आई केम। ये सेंटेंस फिनिश। नेक्स्ट एक और लेते हैं। राधा के आने से पहले शाम जा चुका था। ठीक है, अब फिर हम चेक करेंगे कि राधा के आने से पहले शाम जा चुका था। ठीक है, तो शाम पहले जा चुका है, राधा बाद में आई है, तो राधा के आने से पहले शाम जा चुका था। तो ये हम इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना लेंगे। शाम हैड गॉन, जाना इज, ठीक है, शाम हैड गॉन। अब पहले लिख देंगे, यानी कि बिफोर राधा, आने के लिए क्या, कम, केम, कम, राधा केम। कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम हैड गॉन बिफोर राधा केम। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ हमने बनाया पास्ट परफेक्ट और ये हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट, पीपी, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे बेस हो गया बिल्कुल। अब अगर हम बाद वाला इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये आफ्टर वाले को इसी फॉर्म में हम बना के देखते हैं, तो वो कैसे बनेगा। जैसे राम के आने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा था। राम के आने से पहले मैंने इस किताब को पढ़ा था। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब मैंने बाद वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया, पहले पास्ट इंडेफिनिट को बना देंगे, बाद में पास्ट परफेक्ट को बना देंगे, सिंपल लिखे। अब इसमें भी हमें ये देखना कौन सा काम पहले फिनिश हुआ है। पहले फिनिश हुआ, राम के आने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा। ठीक है, तो मैंने इस किताब को पढ़ा, राम के आने के बाद पहले कौन आया, राम के आने के बाद। ठीक है, राम जब आ गया उसके बाद मैंने किताब, तो राम पहले आया है, ठीक है, और मैंने इस किताब को पढ़ा था, तो किताब तो बाद में पढ़ी गई, ये काम बाद में हुआ। लेकिन क्योंकि बाद का फॉर्मूला हमारा ये है, जब हमारा बाद लिखा होगा, आफ्टर लिखा होगा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में वाले सेंटेंस को पहले बना देंगे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट वाले को बाद में लिखेंगे। तो फॉर्मूला वही है कि जो काम पहले समाप्त होगा पहले से, और जो बाद में समाप्त होगा, तो जो पहले समाप्त हुआ उसे हम कैसे लिखेंगे, आई, ये हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई रेड दिस बुक आफ्टर राम हैड गॉन। ठीक है, राम के आने के बाद।
राम के आने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा। आई रेड दिस बुक। मैंने इस किताब को पढ़ा आफ्टर राम हैड गॉन। राम के आने के बाद। ठीक है, तो आना इज कम, मैंने यहाँ गॉन लिख दिया। राम हैड केम, राम हैड कम, COME। ठीक है, तो राम के आने के बाद अब देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे कि मैंने इस किताब को पढ़ा था। किताब को कब पढ़ा गया? बाद में। ये काम बाद में हुआ। पहले काम क्या? राम आ गया। राम के आने के बाद तो पहले तो राम ही आया है। जब राम आ गया है तो ये तो पास्ट परफेक्ट में ही बनाया हमने। ये हमारा पास्ट परफेक्ट में ही बना क्योंकि राम तो पहले ही आ गया और राम घर में आ गया। उसके बाद मैंने इस किताब को पढ़ा। यही तो उसने बोला, राम के आने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा। तो राम पहले आ गया है और किताब बाद में पढ़ी गई है, तो ये काम बाद में हुआ। तो जो काम बाद में होता है, बाद में काम को हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। कि हमने पास्ट इंडेफिनिट से बना लिया। और पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, ये बना दिया। और आफ्टर हमने यहाँ लगा दिया। तो थोड़ी सी कंडीशन ये चेंज है कि जब आफ्टर वाली चेंज होगा, जब जहाँ पर बाद होगा, बाद लिखा होगा, तो हमें चीज़ों को रिवर्स कर देना, थोड़ा सा चेंज कर देना। कैसे? कि आफ्टर में ये वाला, आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट पहले बना देंगे, पास्ट परफेक्ट बाद में बना देंगे। और बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बाद में बनेगा। बट वो कंडीशन एज इट इज़ ही रहने वाली है कि पहले समाप्त जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। तो मेरा काम पहले कौन सा हुआ? राम केम। राम के आने के बाद, राम तो पहले आ गया, मैंने इस किताब को पढ़ा, किताब मैंने बाद में पढ़ी, तो ये काम मेरा बाद में हुआ। जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं, यहाँ बना दिया। इससे कोरिलेट करके देखो आप। ठीक है, आई रेड दिस बुक हो गया और आफ्टर लगा दिया क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है, और राम हैड कम। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और लेते हैं छोटा सा। जैसे तुम्हारे सोने के बाद मैं सोया। तुम्हारे सोने के बाद मैं सोया। ठीक है, ये भी एक पास, उसमें ज़्यादा तो बाद आ गया है। अब बाद आ गया है तो फिर वही यूज़ करेंगे। पहले ये देखेंगे पहले काम कौन सा खत्म हुआ। तुम्हारे सोने के बाद मैं सोया, तो कौन पहले हुआ? आई स्लैप्ट। आई स्लैप्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। आई स्लैप्ट आफ्टर यू हैड स्लैप्ट। आई स्लैप्ट आफ्टर यू हैड स्लैप्ट। देखो, तुम्हारे सोने के बाद, तुम पहले सोए, तुम्हारे सोने के बाद मैं सोया। ठीक है, यानी जब तुम सो गए हो, तुम, कोई बच्चा है, जैसे सोचो कि वो बच्चा सो गया, तुम्हारे सोने के बाद मैं सोया, तो बच्चा पहले सोया। ठीक है, बच्चा पहले सोया है, तो जो काम पहले हुआ है वो तो हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया। जो बाद में हुआ, मैं सोया, तो मैं बाद में, जो काम बाद में हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हमारा बाद में कौन सा काम हुआ? मैं सोया, तो पास्ट इंडेफिनिट में बन गया आई स्लैप्ट। फिर आफ्टर लगा दिया इस फॉर्मूले से, और यू हैड स्लैप्ट। ओके, सो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस तक। अफर्मेटिव को हमें कैसे बनाना है, एक सेंटेंस में हमें दो सेंटेंसेस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव और WH को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि चीज़ें पजल ना हो जाएं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंस है, टेंस है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे अभी, या इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, bye bye, and have a nice day. And thank you for watching my videos. Bye bye and take care. If you like my videos, please do like, share and subscribe. Thank you very much.